क्या हाल चाल दोस्तों, बढ़िया सब। तो आज की जो वीडियो होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो कि हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जिसमें हेलो एल्कीन है, उसको आज हम एकदम आसान शब्दों में निपटारा करने वाले हैं। और इसके जो मतलब कि इसके जो कार्बन परमाणु, वो हाइड्रोजन परमाणु तथा कार्बन परमाणुओं के आधार पर इसके जो वर्गीकरण है या जो इसके प्रकार हैं, उन्हें भी आज हम समझेंगे, एकदम आसान शब्दों में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग हेलो एल्केन किसे कहते हैं। हेलो एल्केन के मतलब आप समझिए, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। हेलो एल्केन, हेलोजन ग्रुप भी हो, एल्केन ग्रुप भी हो, वहाँ पर क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब हेलोजन ग्रुप क्या होता है भैया, एल्केन ग्रुप क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन या मेथ, एथ, प्रोप, ये सब क्या होते हैं, ये आपके एल्केन ग्रुप में आते हैं। CH3, C2H5, ये सब जो मेथेन, एथेन होते हैं, सब आपके एल्केन ग्रुप में आते हैं। अब भैया एल्केन ग्रुप तो समझ लिया, अब क्या बचा आपका, अब बोलो भैया आप ये हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं। हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं आपके, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये जो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो होते हैं, ये सब होते हैं क्या, हेलोजन ग्रुप के अंदर में आते हैं। और इसको हेलोजन ग्रुप को प्रदर्शित किससे करते हैं, मतलब चिन्ह किससे करते हैं, यानी कि इसका जो सिंबल क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है दोस्तों एक्स। और जो हेलोजन ग्रुप का सिंबल होता है वो एक्स होता है, और जो एल्केन ग्रुप का सिंबल होता है वो आर होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अच्छा, अब हम लोग चलिए इसके डिफिनेशन की तरफ बढ़ लेते हैं। इतना तो हमने समझ लिया, तो डिफिनेशन आसानी समझ लें। जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाए, मतलब कि जब एल्केन जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा विस्थापित किया जाए भैया, हेलोजन ग्रुप के द्वारा विस्थापित किया जाए। यहाँ हेलोजन ग्रुप क्या है आपके भैया, Cl, Br, X, यानी X के अंदर जितने भी आते हैं वो आपके हेलोजन ग्रुप होते हैं। अच्छा चलिए, तो जो इससे यौगिक प्राप्त होगा उसे हेलो एल्केन बोलते हैं। सॉरी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा हम लोग ने क्या किया, सिंपल सा एक देखते हैं भैया। हमने यहाँ पर CH4 लिया, CH4 लिया, यहाँ से क्या एक H विस्थापित हो रहा है, एक H कम हो रहा है, और यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, X ऐड हो रहा है। तो क्या बन गया ये भैया, यहाँ से एक H कम होगा तो क्या बन गया, CH3X बन गया ये हेलो एल्केन। इसको ये बोलते हैं हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, आपने एल्किल हैलाइड नाम सुना होगा, बस वैसे ही इसका भी रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है भैया, CnH2+1X, या इसको ये भी आप लिख सकते हैं R-X। R का मतलब ही होता है एल्किल ग्रुप, X का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन कहते किसको है, ये बनता कैसे है, और हेलो एल्केन ये जो इसकी रिएक्शन है, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अब इसके आगे जो है ये सब है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि भैया पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि हेलो एल्केन को समझाइए, या हेलो एल्केन कार्बन परमाणुओं की संख्या पर हेलो एल्केन के कितने प्रकार होते हैं, या 1 डिग्री एल्कोहल, या 2 डिग्री एल्कोहल, या पॉली हेलो एल्केन क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, ये सब आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, पहले हम समझेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर सिर्फ 3 होते हैं। पहला क्या, सॉरी। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जब हमने आपको एल्कोहलों का वर्गीकरण आपको समझाया था हमने, तो उसमें आपको हमने समझाया था भैया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ये तीनों हमने आपको एकदम अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया था। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे हेलो एल्केन के लिए भी यूज़ होता है भैया, एकदम सेम डिक्टो कॉन्सेप्ट है। बस ध्यान से थोड़ा समझिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। बोल रहे हैं मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन भैया, मोनो का मतलब ही सिंगल, हेलो एल्केन यानी कि एक मोनो हेलो एल्केन। अच्छा, अब इसकी सिर्फ सिंपल सी हेडिंग उसको देखिए, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, मतलब है कि सिर्फ एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, वो मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। अब भैया हमने आपको एल्कोहल में बताया था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल,
भैया जहाँ पे केवल एक अल्कोहल ग्रुप उपस्थित होता है वहाँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। यहाँ पर क्या सिर्फ एक हैलोजन ग्रुप उपस्थित होगा तो क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन होगा। अच्छा, अब जैसे हम आपसे पूछ लें कि भैया ये RX ये क्या है, मोनो हेलो एल्केन है कि पॉली हेलो एल्केन है, तो आप लोग झट से इसका जवाब दे देंगे। क्या कहेंगे भैया, इसका जो है RX यानी कि सिर्फ एक हैलोजन ग्रुप है, क्या ये हेलो एल्केन हो जाएगा। लेकिन कौन सा हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। तो अच्छा, वेरी गुड दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे भैया, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर CH3 CH2X यानी कि सिर्फ एक मोनो हेलो एल्केन है। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप है, यहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप है। क्या हो गया, ये मोनो हेलो एल्केन हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं डाई हेलो एल्केन। भैया डाई हेलो एल्केन क्या होता है, तो ध्यान से देखिए डाई हेलो एल्केन क्या होता है। देखिए डाई हेलो एल्केन के नाम में इसका मतलब छुपा है भैया। हेलो एल्केन जहाँ पे डाई मतलब दो, यानी कि जहाँ दो हेलोजन ग्रुप उपस्थित होंगे वहाँ डाई हेलो एल्केन होगा। अब दो हेलोजन ग्रुप कैसे उपस्थित होंगे, चलिए देखिए ऐसे अल्कोहल जिनमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए भैया CH3 CHX CHX CH3 एक हेलोजन ग्रुप दो हेलोजन ग्रुप, क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया। अदर एग्जाम्पल देखते हैं, CH2X CH2X एक हेलोजन ग्रुप दूसरा हेलोजन ग्रुप, क्या डाई हेलो एल्केन हो गया। अब भैया अब एक हो गया, दो हो गया, ट्राई, अब ऐसे तो हम बढ़ते जाएंगे। तो इससे अच्छा एक और नाम मिल गया, क्या, पॉली हेलो एल्केन। पॉली का मतलब ही है जिसमें भैया तीन से ज़्यादा हो, दो तक का तो ये दिया है, तीन से जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या पॉली हेलो एल्केन आ जाएगा। पॉली हेलो एल्केन का मतलब क्या है भैया, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें तीन या तीन से अधिक हेलोजन परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या कहलाते हैं भैया, पॉली हेलो एल्केन कहलाते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर CH2X CHXX 1 2 3 क्या है, तीन है हेलोजन परमाणु, क्या हो गया ये पॉली हेलो एल्केन हो गया। यहाँ पर देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 क्या है भैया, तीन हेलोजन परमाणु है यहाँ पर, क्या हो गया ये पॉली हेलो एल्केन हो गया ये। अच्छा एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं भैया, ये कार्बन परमाणु है, ये एक हेलोजन परमाणु एक तीन है, क्या हो गया ये भैया, ये भी आपका पॉली हेलो एल्केन हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके बाद क्यों, ये तो आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पर है। अब हम लोग पढ़ते हैं, नहीं सॉरी ये हेलोजन परमाणु की संख्या है, सॉरी ये है हेलोजन परमाणु की संख्या। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो भैया टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर पूछता है। बोलता है भैया कार्बन परमाणुओं की संख्या पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी कि कार्बन परमाणुओं की संख्या पर हेलो एल्केन के कितने प्रकार होते हैं, या 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, या आपको ऐसे भी पूछ सकता है CX ऐसे लिख करके आ जाएगा, इसको परिभाषित कीजिए, या जो भी लिख करके आए। तो हमको पहले से ही तैयार रहना है भैया, क्या पूछेगा कैसे करना है, इसको समझना क्या है हमको। देखिए कार्बन परमाणु की संख्या, अभी तक क्या चल रहा था, हेलोजन परमाणु की संख्या, वहाँ पे हम क्या हेलोजन गिन रहे थे, अब यहाँ क्या गिनेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या पर। अच्छा तो भैया आपने बताया। अब सबसे पहले आता है प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन का मतलब ही है भैया पहला, यानी कि 1 डिग्री हेलो एल्केन। इसमें क्या है देखिए, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब है कि ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु यानी कि X किससे जुड़ा हो भैया, प्राथमिक कार्बन परमाणु, यानी प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन बोलेंगे। भैया इसका एग्जांपल देखिए RCHX, ये क्या है प्राथमिक कार्बन परमाणु है, तो इससे जुड़ा है हेलोजन परमाणु, तो क्या हो गया 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अच्छा दोस्तों अब देखिए द्वितीयक या 2 डिग्री हेलो एल्केन में क्या होगा कि भैया जहाँ पे ये प्राथमिक था यहाँ पे आप द्वितीयक कर दीजिए, जहाँ पे प्राथमिक था वहाँ पे आप द्वितीयक कर दीजिए,
क्या हो गया ये द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया दूसरे पे जुड़ा होगा। अब देखिए 1 2 किस पे जुड़ा है दूसरे पे, मतलब कि अगर हम इसको लिखना चाहें R X R भैया प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल। अब द्वितीयक अल्कोहल में जुड़ा है क्या हो गया ये 2 डिग्री अल्कोहल। अच्छा दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल, जहाँ पर भैया देखिए एल्केन ग्रुप 3 हो और ये तृतीयक अल्कोहल से जुड़ा हो, वहाँ पर क्या होगा भैया तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए भैया 1 2 3 यहाँ पर अब ये जुड़ा है हेलोजन परमाणु, तो क्या हो गया ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है और अब की बार भी 2025 बोर्ड में भी संभावना है कि ये टॉपिक पूछ सकता है, क्योंकि दोस्तों जो सेकंड बुक है उसमें आपका हेलो एल्केन तथा हेलोरीन चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो दोस्तों आप इस चैप्टर को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस जो हमने टॉपिक आज पढ़ाया है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेलो एल्केन हमने आपको एकदम आसान शब्दों में समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट और बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।